अनन्या छोड़ो, हाथ निकालो। ताऊ जी, मैं भी बिजनेस ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया जिससे आप लोगों का मुझ पर भरोसा हो, लेकिन मैं आपका विश्वास जीतना चाहता हूँ, कुछ अच्छा करके दिखाना चाहता हूँ। अगले महीने मेरे एग्जाम से दोबारा मैं वो क्लियर करूंगा और अब पढ़ाई के साथ साथ मैं काम भी करना चाहता हूँ। जहां भी, जो भी, जैसे भी आप कहें मैं करने को तैयार हूँ। ताऊ जी प्लीज, मैं जानता हूँ कि आज तक मैंने आपको सिर्फ दुखी पहुंचाए हैं और किसी को मुझसे कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन खबरदार, खबरदार अगर हमारे बेटे के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो। अंशु बेटा, जानते हो एक पिता के लिए वो बहुत खुशी का दिन होता है जब उनका बेटा उनकी जिम्मेदारियों में उनका हाथ बटाना चाहे। आज हमें बहुत खुशी है कि तुम काम करना चाहते हो। जाओ अपने दादू और बाबूजी के साथ दफ्तर जाओ और जो भी काम ठीक लगे वो करो। थैंक यू ताऊ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं और इस बार मुझसे गलती से भी कोई गलती ना हो। बस बस जीते रहो, खूब कामयाब हो। क्या कर रहा है दुग्गू? पापा को मिस कर रहा है नाक्ष? दादी को खूब परेशान किया होगा आपने, है ना? ना ना ना, अरे अरे माँ, आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? बेटा, मैं मना कर रही हूँ ना तो लल्ला भी मना कर रहा है। तो जो सामने वाला करे वही लल्ला करता है। बहुत शैतान हो गया है। आपको पता है ना, आपको पापा भी बहुत याद कर रहे हैं। दुग्गू, हम बहुत जल्दी घर आ जाएंगे, प्रॉमिस। दोपहर को निकलेंगे और शाम तक आपके पास पहुंच जाएंगे। हाँ बेबी, पक्का, प्रॉमिस। मुन्ना बेटा, तुम तो कल आने वाले थे ना? हाँ माँ, लेकिन बस आज ही निकल जाएंगे। एक्चुअली अक्षरा नक्श को बहुत मिस कर रही है और मुझे भी घर की बहुत याद आ रही है। वैसे सच बताऊं बेटा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितने दिन हो गए तुम्हें गए हुए। अब तो तुम लौट ही आओ। बहू बेटा, बुरा तो नहीं लगा ना तुझे? घूमने के लिए भेजा और अब बुला रही हूँ तो। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो खुद बार बार यही सोच रही हूँ कि जो मजा साथ जाने में है ना, वो अकेले में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और माँ, अक्षरा ने ये बात तो अनाउंस भी कर दी है कि अगर अगली बार जाएंगे सबके साथ ही जाएंगे। परमात्मा का किन शब्दों में धन्यवाद करूं बेटा। बहुत पुण्य करे थे मैंने किसी जन्म में, जो इस जन्म में तुम जैसे बेटा बहू मिले। बिल्कुल राम सीता की जोड़ी। माँ बस कीजिए, अब इतनी तारीफ मत कीजिए हमारी, वरना हो सकता है आपकी खुद की नजर लग जाए। अच्छा माँ, खाना हम लोग घर आकर ही खाएंगे तो अच्छा सा कुछ बना लीजिएगा। तू बोल मुन्ना, तुझे क्या खाना है? माँ, जो आपको ठीक लगे। अच्छा चल छोड़, मैं बहू से ही पूछ लूंगी। ठीक है माँ, मैं फोन रखता हूँ। अच्छा, एक बात और कहनी थी आपसे, आई लव यू। मैं भी बेटा। अरे लल्ला भी यही कह रहा है, आई लव यू। We love you too। अच्छा मुन्ना, रखती हूँ बेटा, संभाल के आना। हाँ जी। अरे दुग्गू, क्या बोल रही हो? नाक्ष, आपको बहुत सारी बातें करनी है पापा से। हाँ, बहुत याद आ रही है आपको पापा की। मुन्ना, ये तो मुझे फोन रखने ही नहीं दे रहा। देख बेटा, अपनी माँ को तो तू चुप करा देता था, अब बेटे को चुप करा के दिखा। माँ, बड़ा होके ये मुझे ही चुप करा देगा, देखिएगा। हेलो हेलो। मुन्ना, अच्छा, इसकी तो बैटरी डेड हो गई। नक्श कितने मन से मुझसे बात कर रहा था। अक्षर प्लीज अपना फोन दीजिए ना, मैं बात कर लेता हूँ उससे। इट्स ओके, वैसे भी हम जा ही रहे हैं ना अब थोड़ी देर में। चलिए सामान इकट्ठा करते हैं। ओके ठीक है, आइए। जी जी गायत्री बहन, पक्का। राधे कृष्ण। क्या बात है शौर्य की माँ, बहुत खुश नजर आ रही है। अक्षरा और जमाईसा आज ही वापस आ रहे हैं। और माँ, वो तो कल आने वाले थे ना? हाँ बेटा, अब उनके पास वहाँ कोई काम भी नहीं है और चीकू के बिना उनका वहाँ मन भी नहीं लग रहा।
और क्या कह रही थी समदन? कह रही थी कि बहुत दिन हो गए हम सब साथ मिलके बैठे नहीं, बस इसीलिए सबको भोजन के लिए आमंत्रित कर रही थी घर पे। अच्छा जाएंगे ना, हम सब जरूर जाएंगे। अब तो डॉक्टर साहब ने भी कह दिया है कि हम बाहर आ जा सकते हैं। क्या बात है बाबूजी, आज से पहले तो आप वहाँ खाने के लिए कभी इतनी जल्दी राजी नहीं हुए, अब खुद ही कह रहे हैं आप। क्या है ना शौर्य बेटा, वहां जाएंगे तो कुछ अच्छा खाने को तो मिलेगा। यहाँ पर तुम्हारी माँ हमें दिन रात उबली हुई सब्जियां खिलाती रहती है। शौर्य बेटा, गायत्री बहन को भी तेरे बाबूजी की बहुत चिंता है। कह रही थी खास उबली सब्जियां बनाएंगी समधी जी के लिए। नैतिक, देखिए ना यहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं। सोच रही हूँ घर में सबके लिए कुछ कुछ ले लूं। पूरा शहर छोड़ के आपको यही जगह मिली है चीजें लेने के लिए? नैतिक, पूरे शहर में ना स्टोर्स में सब एक ही जैसी चीजें मिलती हैं, यहाँ पर अलग अलग मिलेंगी। ठीक, ले लीजिए। ठीक है। भैया ये कीचेन्स दिखाइए तो। आइए देख लीजिए। हाँ, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं। और भी किसी डिजाइन के हैं क्या? है ना, ये देखिए। हाँ, ये भी अच्छे हैं। और इसमें पीला वाला है क्या? पीला? हाँ, हाँ, ये पीला वाला भी अच्छा है। अच्छा, अक्षर वाले कीचेन्स हैं? अरे वाह नैतिक, ये देखिए एन। अच्छा थोड़ा जल्दी कीजिए ना, ये एक कीचेन लेने में आप कितना टाइम लगा रही हैं? हाँ नैतिक, कर ही रही हूँ। देख परख के लेना पड़ता है ना, ऐसे कैसे ले लूँ? ये भी थोड़ा जल्दी कीजिए ना, क्योंकि हमें पहाड़ पे भी जाना है। जाना है और वापस भी आना है। वापस तो तभी आएंगे ना जब जाएंगे, और फिर उदयपुर भी जाना है। नैतिक कर रही हूँ ना, 2 मिनट दीजिए, बस हो गया। अब हाँ। अच्छा, आप ये 5 पीस दे दीजिए। बताइए टोटल कितना हुआ? 200 रुपए। 200 रुपए? 200 रुपए तो आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। 200 के थोड़ी होंगे। और ये देखिए, ये बदल के दे दीजिए, ये टेढ़ा है। अक्षरा मैं बदल देता हूँ, प्लीज इतना टाइम क्यों ले रही हैं आप? चलिए ना। अब भाई आप रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। अरे ले लो नहीं अक्षरा, चाहिए। ले ली। भाई साहब एकदम सही भाव, आप बिना पहले भाव अच्छा लगा लेते। नाराज हो गई, आप कौन मनाएगा उन्हें? ये लीजिए। थैंक यू। अक्षरा, अक्षरा आप यहाँ बैठी हैं और मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था। क्या हुआ, गुस्सा हो गई आप? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे हद होती है, गुस्सा तो मुझे होना चाहिए। एक तो आपने लेट कर दिया, ऊपर से आप मुझे। आप गुस्सा नहीं हुए मुझ पे? हाँ, इतनी देर से गुस्सा ही तो कर रहे हैं। वहाँ उस दुकानदार के पास भी गुस्सा ही कर रहे थे आप। मेरी इतनी हिम्मत, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, सब कुछ करने के बाद आप बोल रहे हैं मेरी इतनी हिम्मत, सवाल ही पैदा नहीं होता। अक्षरा मैं क्या करता, आप वहाँ पे इतना टाइम लगा रही थी। तुम ये सब अपने लिए कर रही थी नैतिक? अक्षरा इसमें अपने लिए किसी और के लिए करने की कहाँ से बात आ गई? और मैं कौन सा अपने लिए कुछ कर रहा हूँ? पहाड़ पे जाने का किसका मन था? अच्छा, अब ये बात भी मुझे पे आ गई। अक्षरा मैं ये नहीं कह। अच्छा ठीक है, चलिए छोड़िए इस बात को, गुस्सा थूकिए, चलिए आइए। मुझे नहीं आना नैतिक। नहीं आना है आपको? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, मत जाइए। हाँ ठीक है, सब ठीक है, ओके। अब यूं ही गुस्सा करना है या फिर बचे हुए टाइम को एंजॉय भी करना है? वैसे दूसरा वाला आइडिया ज्यादा अच्छा है। देखते हैं पहाड़ पे सबसे पहले कौन पहुंचता है। अरे अक्षरा ये चीटिंग है सच्ची। चीटिंग नहीं है। अक्षरा पैन में लग गई अक्षरा। मुझे पता है, मैं आपके झांसे में नहीं आने वाली। आप चीटिंग कर रहे हैं। अरे आप सब समझती हैं ना, मैं बताता हूँ। रुकिए। चीटिंग करना आप देख लीजिए। अक्षरा आप ठीक है? आइए आइए, उठिए। अक्षरा कुछ हुआ तो नहीं आपको? आप ठीक है ना? अक्षरा आप बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ है। प्लीज अब रोना बंद कीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। अक्षरा मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता।
अब ठीक है ना नैतिक? कहीं कहीं लगी तो नहीं? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ परेशान मत हुई, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे बचाने के चक्कर में आपने अपनी जान खतरे में डाल दी। अगर अभी कुछ हो जाता तो? और अगर आपको कुछ हो जाता तो? अब आवाज दे देते नैतिक, मैं हट जाती। इतना टाइम नहीं था सोचने समझने का। जो मुझे ठीक लगा मैंने कर दिया। और अगर आपको बचाते हुए मेरी जान भी चली जाती ना तो? चुप हो जाइए। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? मेरी कसम खाइए, आज के बाद ऐसी बात हम मजाक में भी नहीं करेंगे। ठीक है बाबू, नहीं करूंगा। ओके, प्रॉमिस। मुझे घर जाना है। अरे नहीं नैतिक प्लीज, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, मुझे घर जाना है। ठीक है, चलिए आइए। अरे वाह, ये छुट्टी खिला इसे। नहीं दीदी, आप खिलाइए। हाँ, अंशु बेटा, ईश्वर करे तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो और बहुत जल्द तुम्हें अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो। थैंक यू ताऊ जी। अरे हाँ, अक्षरा को किसी ने बताया तो नहीं ना कि अंशु हमारे साथ ऑफिस में ज्वाइन कर रहा है? चलो अच्छा है, जब मिलेंगे एक साथ बता दो। हाँ ठीक है। चले दादू। बैग लो अपना। आज लल्ला के माँ बाबूजी आएंगे, लल्ला के लिए ढेर सारे खेल खिलौने लाएंगे, है ना? दादा भाभी आ रहे हैं छोटी माँ? हाँ गिरिजा, आज ही आ रहे हैं। अभी बहू से बात हुई मेरी। और कुछ कहा बहू ने? नहीं भाभी, मैं और कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लगा जैसे बहू कुछ कहना चाहती। मतलब? पता नहीं क्यों भाभी माँ आप थोड़ी परेशान लगी मुझे। अब परेशान क्यों होगी छोटी दुल्हन? हाँ, घर की, मेरे लल्ला की याद आ रही होगी। नहीं भाभी माँ, इसकी याद आती तो आवाज में खुशी झलकती ना। घर ही तो आ रहे हैं दोनों। हाँ, सो तो है। अब तू एक बार फोन करके देख लेना। मन में कोई शंका है तो तुरंत दूर तो करनी चाहिए ना। ये ठीक रहेगा। गिरिजा, अच्छा माँ का फोन है। हेलो राधे कृष्ण माँ, सब कुछ ठीक है ना? हाँ बहू, सब कुछ ठीक है। तुम लोग कहाँ तक पहुँचे? कहाँ पहुंचे माँ? अभी 15 मिनट तो हुए हैं निकले हुए। आप क्या चाहती हैं, उड़ते हुए आए? हाँ ठीक है, उड़ने की जरूरत भी नहीं है, आराम आराम से आओ। हमारा तो बस मन किया बात करने को तो फोन कर लिया। चलिए अच्छा ही है माँ, इसी बहाने मुझे आपकी आवाज सुनने को तो मिल गई। अरे वाह, मक्खन लगा रहा है माँ को। अब बस जल्दी से आ जाओ तो। हाँ माँ, बस आ ही रहे, जल्दी से आ रहे हैं। आप अक्षर से बात कीजिए, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ओके? अच्छा माँ, डुग्गू क्या कर रहा है? खेल रहा है बेटा, यही है हमारे पास। आपको पता है माँ, हमें उसका ना वो खिलौना मिल गया, वो टूट गया था जो। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। माँ मैंने ढूंढा, मैंने, नक्श के पापा ने। अच्छा ठीक है माँ, आप डुग्गू से कहिएगा कि उसके पापा ने खिलौना ढूंढा है, ठीक है? लल्ला, तेरे बाबूजी ने आज बहुत बड़ा काम किया है बेटा। अच्छा माँ, डुग्गू ने खाना खाया? हाँ लल्ला, क्या खाएगा बेटा?
अक्षरा आई लव यू। गायत्री जी क्या हुआ? क्या हुआ छोटे दुल्हन? गायत्री जी कुछ बोलिए, हुआ क्या है? मुन्ना मुझे फोन दीजिए, मुझे फोन दीजिए आप। हेलो हेलो, क्या हुआ है छोटे दुल्हन? कुछ तो बोल। कोई जवाब नहीं दे रहा। हे भगवान। जी बताइए ना गायत्री जी, कुछ सुना आपने? जी कुछ हुआ है मेरे बच्चों को। बहू इतनी जोर से चीखी, भाभी माँ देख। कोई फोन नहीं उठा रहा। गायत्री जी कुछ तो बोले, कुछ सुना आपने? और बहुत जोर की आवाज आई थी, जैसे कुछ टकराया और फिर मुन्ना इतनी जोर से चीखा था। बहू भी चीख रही थी जी। भाभी माँ कोई एक्सीडेंट हो गया है हमारे बच्चों का। राजमंडल फोन करा। जाके वहाँ देखो क्या हुआ है। अरे कुछ तो पता चले क्या हुआ है। जी कुछ तो पता कीजिए, कुछ पता तो चले बच्चों का। हाँ माँ मैं कुछ करता हूँ। अंकल जिस रिसोर्ट में वो लोग ठहरे थे वहाँ का नंबर है आपके पास? हाँ है बेटा। मुझे दीजिए ना। मैं हूँ ना। कुछ नहीं होता नैती।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।